नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के यूजी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2023 के अंतर्गत आज 3/7/2023 को राष्ट्रगौरव जो कंपलसरी पेपर था माइनर इलेक्टिव CBCS मोड में एग्ज़ाम हुआ है। पेपर आईडी था 3569, अधिकतम 75 अंकों का था। टोटल 50 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक यानी कि 1.5 अंक का था। तो आइए इसके आंसर की को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे, इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशन। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 16 महाजनपद 16वीं शताब्दी में थे। आगे देखें, 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया था, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है, तो आप सभी जानते हैं सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 आश्रम हैं। पहला जो है वह है आश्रम आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आपसे, राजतंत्र का अर्थ है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजा का शासन। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 64 कला। प्रश्न संख्या 9 बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया था, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, राष्ट्रचित्र को प्रतिपादित करते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, राष्ट्रगौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतंकवाद। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपसे, पृथ्वी सूक्त अंग है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद का। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, राष्ट्रीयता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रभाव। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, भारत राष्ट्र है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अखंड राज्य है, अखंड राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, विश्व के स्वामी को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विश्वपति। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया है कि ज्ञान कांड है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषदें। प्रश्न संख्या 19 को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आपसे कि भारतीय गणित के जनक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, लीलावती के रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भास्कराचार्य। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, संगीत युक्त वेद है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है।
प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, इंडिका के लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मेगस्थनीज। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, गीत गोविंद कृति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जयदेव। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, रामायण के कर्ता हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, महाभारत विभाजित है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी पर्वों में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, गीता अंश है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाभारत का। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, जय लघु रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाभारत का लघु रूप महाभारत जो है जय संहिता का लघु रूप है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, प्रणव ओम का विवेचन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मांडुक्योपनिषद में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए समीप बैठना। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, रामायण की मूल भाषा है, सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछा गया था, देखें अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है पूछा है, तो नाम जिसका नहीं है तो सही उत्तर है ऑप्शन डी विष्णुपद। जबकि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, उनको चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पर विष्णुपद पूछा है तो यही नहीं है। प्रश्न संख्या 32 को देखें, पूछा गया था आदि काव्य है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी रामायण। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, यक्षगानम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नृत्य कला। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, HSRA का पूर्ण रूप है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA का पूर्ण रूप है। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1942 में। आइए देखें अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, भगत सिंह का शहादत दिवस है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, बिहार में 1857 के नेता थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यकाल की। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गोरखनाथ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आपसे, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे देखें हम लोग 39, 40, 41 नंबर प्रश्न हो गया। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, अलवार भक्तों का संबंध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी तमिल से। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था,
जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे प्रसिद्ध दर्शन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गोरखनाथ का। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी तमिल में। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से। प्रश्न संख्या लास्ट और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद का है। सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो मित्रों, इस प्रकार जो आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र राष्ट्र गौरव जिसका कोड था HND 100, इसके महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव आंसर मैं दिया हूँ। यथासंभव सभी आंसर सही हैं। आप लोग अपना स्नेह और सहयोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से देते रहें। तो इतना ही। और कल फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की एक वीडियो मैं डाउनलोड कर दिया हूँ। आप स्टडी बाय बीरेन सर चैनल पर देख सकते हैं। आज इतना ही। आपका पेपर अच्छा हुआ हो। नमस्कार।